दोस्तों, आप अगर इंटरनेट को काम में लेते हैं तो आपने इंटरनेट की कुकीज़ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये कुकीज़ क्या होती है, हमारे लिए अच्छी होती है या नहीं होती है, आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो को लगातार देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष का फंडा। तो दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कुकीज़ के बारे में तो देखा ही होगा। आपने ब्राउज़र में कई ऑप्शन देखा होगा, डिलीट कुकीज़, डिसेबल कुकीज़ या इनेबल कुकीज़, या फिर आपने कहीं कुकीज़ के बारे में पढ़ा होगा। अब बात आती है कि कुकीज़ होती क्या है। तो कुकीज़ एक फ़ाइल होती है जो हमारे इंटरनेट के ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर्ड होती है। अब आप पूछोगे कि ये कुकीज़ फाइल आती कहाँ से हैं। तो आप जब भी किसी कुकी इनेबल वेबसाइट पर अपने ब्राउज़र के थ्रू जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गई, स्नैपडील हो गया, या फिर किसी बुकिंग वेबसाइट पर जाते हैं या किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो सभी कुकी इनेबल वेबसाइट होती है। उसके बाद आपके ब्राउज़र पर डिपेंड करता है कि आपने कुकीज़ को इनेबल किया है या डिसेबल किया है। अगर आपने अपने ब्राउज़र की सेटिंग में कुकी को इनेबल किया है तो उन कुकी इनेबल वेबसाइट को जब भी आप विजिट करोगे तो वहां से आपके ब्राउज़र की कैश मेमोरी में एक फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद में जो भी हम उन कुकी इनेबल साइट्स पर विजिट करते हैं, जैसे हमने क्या चीज़ कितनी देर देखी, अगर कोई शॉपिंग साइट है तो हमने क्या खरीदा, किस चीज़ पर ज़्यादा टाइम बिताया, तो ये सभी इंफॉर्मेशन कुकीज़ के थ्रू हमारे वेबसाइट तक जाती रहती है, ताकि जब भी हम उन वेबसाइट पर दोबारा विजिट करें तो वो हमारे पिछले कुकीज़ के हिसाब से हमारे रिकमेंडेशन में उसी चीज़ों को दिखाते हैं जो चीज़ें हमने पिछली बार देखी है या ज़्यादा देर तक जो चीज़ देखी है उसी को हमें दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अमेज़ॉन पर कोई MI का मोबाइल देखा, आपने उसकी डिटेल्स सारी देखी, तो उस इंफॉर्मेशन को अमेज़ॉन सेव कर लेती है कुकीज़ के थ्रू, और आप जब भी दोबारा अमेज़ॉन को खोलते हैं तो आपको रिकमेंडेशन में वो मोबाइल दिखने लगता है। इसी प्रकार ये वेबसाइट्स कुकीज़ का इस्तेमाल करती है। तो ये तो सभी हमारे लिए अच्छी बात है कि हम जब भी उस वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे तो वो हमारी तरह से चीज़ों को दिखाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी अकाउंट में लॉगिन किया और आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपके कुकीज़ के थ्रू सेव हो जाता है। तो आप जब भी दोबारा उस अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, ये तो थी कुकीज़ की अच्छी बातें। तो अब हम बात करेंगे कि कुकीज़ हमारे लिए खराब क्यों होती है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये कुकीज़ हमारे इंटरनेट ब्राउज़र के कैश मेमोरी में सेव नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पर्सनल डाटा को लीक करती है या हमारे पर्सनल डाटा को सेव करती है। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक तो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर जब भी आप किसी साइट को विजिट करते हैं तो वहां पर तरह तरह के एड्स दिखाए जाते हैं। कुछ एड्स पॉपअप ऐड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर गलती से अगर टैप हो जाता है तो लगातार 10-15 विंडो खुल जाती है। ऐसी वेबसाइट अगर आपके ब्राउज़र की कैश मेमोरी में कोई कुकी ड्रॉप कर दे तो आपके लिए घातक हो सकता है, वो आपके पर्सनल डाटा को लीक कर सकती है। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये सारी कुकीज़ होती है, ये इनक्रिप्टेड नहीं होती है। ये सारी कुकीज़ नॉर्मल होती है, इन पे कोई भी इनक्रिप्शन का सिस्टम नहीं होता है। तो जो नॉर्मल कुकीज़ होती है वो तो एक पर्टिकुलर साइट के लिए काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने अमेज़ॉन को खोला, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन कुकीज़ के थ्रू सेव होती है वो केवल अमेज़ॉन के लिए ही काम करती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है वो सारी वेबसाइट या आप उस सेशन में जो भी काम करते हैं उन सभी की डाटा को सेव करती है कुकीज़ के थ्रू। थर्ड पार्टी कुकीज़ आपके सारे ऐप्स के अप्रोक्स काम करती है, उन सभी का डाटा को कुकीज़ के थ्रू सेव करती रहती है। तो मान लीजिए आपने उस सेशन में अपने किसी क्रेडिट कार्ड के डिटेल डाली, आपने एक्सपायरी डेट डाली या CVV नंबर डाला, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो कुकीज़ के थ्रू सेव कर लेती है। ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जाइए अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर और जाइए उसकी सेटिंग में, और उसकी सेटिंग में जाकर आप नॉर्मल कुकीज़
और थर्ड पार्टी कुकीज दोनों को बंद कर सकते हैं, उन दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए, या फिर आप पर्टिकुलर थर्ड पार्टी कुकीज को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो कुछ ब्राउजर ऐसे भी होते हैं जिनको आप जब भी ओपन करते हैं आपकी परमिशन ली जाती है पॉपअप के थ्रू कि आपको अपनी कुकीज को इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है, तो उन वेबसाइट पर आप डिसेबल वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बस फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुकीज के बारे में तो समझ में आ गया ही होगा। वीडियो को अब तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।